नमस्कार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दो कविताओं, पहली कवितावली जो कि उत्तराखंड से ली गई है और दूसरी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का सार एवं संत कवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझेंगे। आप सब में ध्यान से समझना है। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है आपके सामने संत कवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना गया है। ऐसा निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि राजापुर गांव में ही इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। यह था संक्षिप्त जीवन परिचय तुलसीदास जी का। अब समझते हैं पहली कवितावली जो कि उत्तराखंड से ली गई है का सार। देखें, विविध विषमताओं से ग्रस्त, अनेक प्रकार की भिन्नताओं से ग्रस्त युक्त कलिकाल तुलसी का योगिन यथार्थ है। एक उस समय का यथार्थ है, वास्तविकता है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं, यानी सपना रचते हैं, सपना देखते हैं। युग यानी उस समय, और उसमें अपने जीवन का न केवल उन्होंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया, न केवल उन्हें गहरा ज्ञान है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी उस समय के ज्ञान और उस समय के अपने जीवन के गहरे ज्ञान के बारे में उन्होंने लोगों के सामने प्रकट करने में भी, यानी उस ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट किया, तो उस प्रकट करने में भी वे उस समय के उसके समकालीन जितने भी कवि थे उन सभी कवियों में आगे रहे हैं। यहाँ पाठ में, यानी जो पाठ दिया गया है, यानी कविता दी गई है, कवितावली, उस कविता के दो कवित हैं और एक सवैया। इसके प्रमाण स्वरूप हैं, यानी सबूत हैं इस चीज के कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में गहरा ज्ञान है और उस समय के बारे में भी गहरा ज्ञान है। ये तीनों छंद, दो कवित छंद और एक सवैया छंद, ये तीनों छंद उस चीज के सबूत हैं, प्रमाण हैं। पहला छंद क्या है? किसी भी किसान, यहाँ से शुरू होता है। इसमें उन्होंने दिखलाया है, बताया है कि संसार के अच्छे और बुरे, समस्त लीला प्रपंचों का आधार, समस्त कार्यों का आधार, समस्त खेलों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। यानी संसार में जो भी व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है उसका आधार क्या है? पेट की आग है, भूख है। अगर ये भूख ना लगे तो व्यक्ति न तो अच्छा काम करे और न बुरा करे, ठीक है। तो पेट की आग का ये कठोर दारुण क्या होता है? कठोर और गहरा यथार्थ है, यानी गहरी वास्तविकता है, जिसका समाधान, जिसका हल, जिसका उपाय वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल में देखते हैं। जिसका उपाय वे किस चीज में देखते हैं? राम रूपी घनश्याम। घनश्याम क्या होता है? मेघ यानी बादल, बादल के कृपा जल में देखते हैं कि राम की कृपा होगी और ये समाधान, भूखमरी जो आई हुई है, इस भूखमरी का समाधान हो जाएगा। कौन करेंगे इस चीज का समाधान? श्री राम, क्योंकि वे कृपालु हैं, सभी पर दया करने वाले हैं, वे ही अपने कृपा जल से इस भूखमरी को समाप्त करेंगे। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली
श्री तुलसीदास जी की राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। जीवन में जो सामने यथार्थ वास्तविक रूप से हमारे सामने जो संकट हैं, जो मुसीबत है, जो कठिनाइयां हैं, उनका समाधान करने वाले हैं। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी, और साथ ही जीवन यानी बाहरी जीवन से आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले, आध्यात्मिक रूप से मुक्ति देने वाली भी है। क्या चीज है वो? श्री राम की कृपा। दूसरा छंद कौन सा है? खेती में किसान, यहां से शुरू होता है। इसमें क्या बताया गया है? प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी, यानी प्रकृति, कुदरत और सरकार। शासन क्या होता है? जो सत्ता है उस समय, जो सरकार चल रही है, उस सरकार की भिन्नता से, यानी कि विषमता से, बुराई से कह सकते हैं, उपजी हुई, पैदा हुई बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ प्रचित्रण करते हुए, जो प्रकृति के कारण और सरकार के कारण पैदा हुई बेकारी है, यानी किसी को काम नहीं मिल रहा है, और जो गरीबी पैदा हुई है, उस गरीबी की पीड़ा का यथार्थ पर वास्तविक रूप से चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं, यानी रावण से तुलना करते हैं। उस गरीबी की, उस बेकारी की तुलना किससे कर दी? रावण से, यानी रावण रूपी गरीबी और रावण रूपी बेकारी। तीसरा छंद क्या है? दूत कभऊ, यहां से शुरू होता है। इसमें क्या कहा गया है? भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे, भक्ति के कारण पैदा हुए भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण है। यानी भक्ति के कारण, प्रभु की भक्ति के कारण जो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, उस आत्मविश्वास का वर्णन, चित्रण कहाँ पर किया है? तीसरे सवैये में किया है, यानी तीसरे छंद में किया है। जिससे समाज में व्याप्त, यानी समाज के अंदर फैली हुई जात पात और धर्म के विभेदक, यानी धर्म की, जात पात और धर्म के कारण जो भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। दुराग्रह क्या होते हैं? जिद, एक अनुचित कार्य, अनुचित हट, उस अनुचित हट के तिरस्कार का साहस, हिम्मत पैदा होती है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है। भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ पर दिया गया है, यानी भक्ति के कारण एक तरह से नया निर्माण हो सकता है। जो आज के भेदभाव मूलक, यानी भेदभाव उत्पन्न करने वाले सामाजिक और राजनीतिक माहौल में, वातावरण में अधिक प्रासंगिक है, यानी अधिक प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है सही प्रतीत होता है। अब समझते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता का सार। देखें, रामचरितमानस की लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिपाण लगने का प्रसंग कवि की मानविक स्त्रों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है, एक श्रेष्ठ प्रारूप है। ये जो कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यह कविता रामचरितमानस की लंका कांड से ली गई है, और इसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है, और शक्ति बाण लगने से वो क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उस प्रसंग का वर्णन करके कवि ने अपनी मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत किया है, यानी मार्मिक स्थलों को पहचानने का एक श्रेष्ठ प्रारूप, एक श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत किया है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। भाई के शोक में विगलित, विगलित का मतलब होता है वैसे तो पिघला हुआ, लेकिन यहाँ डूबा हुआ कह सकते हैं हम। भाई के शोक में डूबा हुआ राम का विलाप, यानी राम जो फूट फूट कर रो रहे थे,
वह राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। प्रलाप होता है वार्तालाप, बातचीत। भाई के शोक में डूबा हुआ राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में, बातचीत में या वार्तालाप में बदल जाता है। और वार्तालाप भी कैसी, यानी पागलों जैसी बातचीत करने लग जाते हैं श्री राम, ठीक है ना, भाई को मूर्छित देखकर, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई गुण सहसा अनावृत हो जाते हैं। और उस प्रलाप से, जिस तरह से वो श्री राम पागलों जैसी बातें करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में छिपे हुए प्रेम के अनेक कोणों का पता चलता है। यानी अनेक कोण उद्घाटित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, यानी उन प्रेम के कोणों से पर्दा उठ जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यह प्रसंग क्या है, उस ईश्वरीय राम का, यानी प्रभु श्री राम का, क्योंकि श्री राम तो भगवान थे, भगवान श्री राम का पूर्ण रूप से मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण कर देने का मतलब है कि भाई मानवीय क्रियाओं का आरोप, यानी कि श्री राम जो हैं एक सामान्य आदमी की तरह क्रियाकलाप करते हैं लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर, इसलिए उनका पूर्ण रूप से मानवीकरण कवि कर देते हैं। जिससे क्या होता है, पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है। जिससे पाठक का काव्य मर्म से, यानी काव्य के रहस्य से सीधा जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। और वह भक्त तुलसी के भीतर वह लगाव, क्या चीज, वह लगाव भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने, यानी भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी उत्पन्न हो जाता है। और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। पूरे प्रसंग पर किसके छा जाने की, उस काव्य के मर्म के छा जाने की अनुभूति करता है, यानी उसको महसूस करता है। इस घने शोक परिवेश में, अब घने का मतलब गहरा, गहरा शोक वातावरण बना हुआ था, यानी सभी जितने भी बंदर थे या मनुष्य थे, वो सारे के सारे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर शोक में डूबे हुए थे। तो चारों तरफ शोक का वातावरण बना हुआ था, यानी दुख का वातावरण बना हुआ था। ऐसे उस दुख के वातावरण में हनुमान का संजीवनी लेकर आना, संजीवनी बूटी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच, यानी जो शोक, करुण रस कहाँ होता है, जहाँ शोक होता है, दुख होता है, तो दुख का तो माहौल था ही, यानी करुण रस तो था ही वहाँ पूरे वातावरण में। तो जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, तो उस करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, जोश। यानी जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो उन शोक में डूबे हुए सभी वानरों में, किन्नरों में, मनुष्यों में, सभी में वीर रस उत्पन्न हो जाता है, यानी उत्साह जग जाता है, जोश उत्पन्न हो जाता है। यह उपमा अद्भुत है। ये जो तुलना की है, ये बड़ी विचित्र है, अनोखी है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। और काव्यगत करुण प्रसंग को, काव्य में दिए गए करुण प्रसंग को, शोक के प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। यानी जीवन के अंदर कुछ अच्छा हो, यानी जीवन में कुछ अच्छा विकास हो, उसकी तरफ ले जाती है। कहने का भाव क्या है, ये जो प्रसंग है करुण प्रसंग, यानी श्री राम का अपने भाई के लिए इतना विचलित होना, दुखी होना, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी अपने भाई के प्रति इतना ही प्रेम होना चाहिए जितना श्री राम में लक्ष्मण के प्रति था। तो यह था सार लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कविताओं का सार, कविता वाली कविता का सार और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता का सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीवन परिचय भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने दोबारा से जीवन परिचय को विस्तृत रूप से और दोनों कविताओं के सार को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। धन्यवाद।